हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला के जन्माष्टमी। बड़ी वाली गुड मॉर्निंग। देखिए, मैं रात को 1 बजे पहुँची थी। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत मुश्किल से पहुँची थी। 28 घंटे, मतलब एकदम थक गई थी। जो मेरे साथ गाड़ी चलाते आए ना, वो लोग ने भी मुझे सैल्यूट किया है कि मैम, आप पहली औरत हमने देखी है जो ऐसी हालत में भी इतना देर तक गाड़ी में बैठ पा रही। नहीं तो हमारे में कोई औरतें एक दिन ट्रैवलिंग के बाद तो 10 दिन तो खटिया में बैठे रहती हैं। मैं बंदिश के लिए निकली हूँ। सबसे बड़ी बात देखिए, मैंने पूरे यूट्यूब से कभी नहीं कहा कि मैं बंदिश के लिए निकली हूँ, आपको कुछ योगदान करना है तो करो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मेरी माता रानी है ना, मेरा सुल्तान जी ने ना, उसके भरोसे ही मैं आई हूँ। मुझे कुछ चिंता नहीं है वो कैसे करेंगे क्या करेंगे, मुझे इतना भरोसा है। देखिए, एक्चुअली मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ कि कल मैं यहाँ आई ना, तो मुझे कुछ बातें इतनी अच्छी लगी। 4 साल हो गया, 4 साल बाद कोलकाता आई है विद्या देवी। बीच में आई थी, मैं तारा मंदिर तक ही होके गई थी, यहाँ तक नहीं आई थी। लेकिन मेरा वही होटल, मेरा देखिए वही रूम। मेरे नीचे एक अंकल हैं यूपी वाले, माथे पे टीका वीका लगाए। और मैं दतिया भी गई थी ना, वहाँ पे भी जो मेरे साथ गाड़ी चलाने आए ना भाई लोग, उन्होंने भी देखा इज्जत। जब से उन लोग ने उन लोग को देखा है सब करते हुए, तब से मैं वॉशरूम भी उतरती हूँ तो मेरे लिए दरवाज़ा खोलते हैं। उन्होंने देखा। पहले उन्होंने मुझे जानते नहीं थे ना मैं कौन हूँ क्या है। मैं दतिया भी उतरी तो वहाँ का भी वॉचमैन उतर के, अरे माता जी फटाफट गेट खुलना, पैर पड़ना। फिर काउंटर पे सब लोग को खड़े हो जाना, रिसेप्शन पे जय माई की जय माई की। एक अलग इज्जत, अलग वो। फिर उसके बाद, क्योंकि देखो मेरे साथ जो आए हैं उनको भी कोई खाने पीने में कमी नहीं, क्योंकि मैंने उन्हें कहा है भाई हो बहन आई है साथ में। पहले उनके दिमाग में क्या था मालूम नहीं, लेकिन जब से दतिया सबसे निकले हैं तब से उनका स्वभाव मेरे लिए चेंज हो गया। सॉरी, खांसी हो गई, ठंडी बहुत है। यहाँ आई तो 4 साल बाद आई, मैं सोची कुछ बदल गया होगा, लेकिन वही सेम होटल, वही सेम आदमी, वही सेम अंकल। जैसे ही मेरी गाड़ी गेट के अंदर पहुँचा, अरे बिटिया आ गई, बिटिया आ गई, अरे हमारी बिटिया आ गई। ये लोग क्या पहचानेंगे, मैं पहचानता हूँ ना मेरी बिटिया को। फटाक से दरवाज़ा खोला। फिर मैं होटल में घुसने लगी, रुको 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 बिटिया, दरवाज़ा खोले। पेट में बच्चा देखे तो सब खुश हो गए, अरे बिटिया क्या बात है। मतलब एक मायके आने का क्या सुख होता है ना, वो मुझे बहुत अच्छे से लगा। क्योंकि रिश्ते तो खो चुके हैं यार। ये रिश्ते मेरे बहुत पुराने हैं जो आज भी मायने हैं। लेकिन आज भी मेरा रूम वही है, खटिया वही है, दरवाजे वही हैं, कबाट वही है, कुछ भी नहीं बदला है। लेकिन दिल के रिश्ते आज की तारीख में हर जगह बदल गए हैं। कहीं किसी को फिक्र ही नहीं रहती कि इंसान इतनी दूर गया है, क्या है, कैसे है, कुछ नहीं। एक बात कहती हूँ, रिश्ते में ईमानदार रहना सीखो आप सब लोग। मैं इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ कि विद्या देवी निस्वार्थ मन से बंदिश करने आई है कि आगे आने वाले 20-25 सालों तक आप लोगों तक कोरोना छोड़ो कोई भी गंदी बीमारी आने की वो ना करे। निस्वार्थ मन से आई है। मैंने कभी यूट्यूब पे एक भी वीडियो में कहा क्या कि मैं ये यात्रा पे आई हूँ, आपको कुछ चढ़ावा चढ़ाना है तो चढ़ाओ। नहीं, मैं अपनी माँ के बल पे आई हूँ। ये मेरी माँ का घर है, दक्षिणेश्वरी काली माँ। दक्षिणेश्वरी काली माँ मतलब साक्षात काली है। यहाँ पे साक्षात काली माँ है और ये मेरी माँ है। मेरा केशव मिलने आया है। एक बात बताऊँ, मैं अपने घर पे झूठ बोल के निकली हूँ कि मैं विंध्याचल ज़मीन के काम से जा रही हूँ, यात्रा पूरी करके ज़रा ज़मीन का काम करके आऊँ। ज़मीन का काम तो है ही मेरा, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं मेन बंदिश करने निकली हूँ। बंदिश करने निकलने की वजह से कुछ भी हो सकता है। ये कोई छोटी मोटी पूजा नहीं है। बगलामुखी की जो लोग पूजा करते हैं उन सबको मालूम है कि ये पूजा ऐसी है कि जब माँ खुश हो जाएंगी तो भगवान क्या करते हैं, सबसे पहले अपना पसंदीदा चीज़ मांग लेते हैं। हो सकता है माँ मुझे मांग ले, मेरे साथ तो केशव तो मेरे पेट में है ना। हो सकता है माँ बलि के रूप में मुझे मांग ले। वो अपनी बलि कैसे लेंगी, क्या करेंगी, उनको पता। हो सकता है जब सारे विश्व का बंदिश हो, अचानक मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मैं मर जाऊँ, कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। और ये भी हो सकता है कि शायद मेरे पूजा से खुश हो मेरी माता रानी, मेरी गोद में मेरा खेलता हुआ बच्चा बॉम्बे पहुँचे। लेकिन मैं ये बातें बिल्कुल नहीं सोच रही हूँ कि मैं मरूंगी। कम से कम देश के काम तो आऊँगी। देखो, बॉर्डर पे एक सैनिक लड़ता है बंदूक से, हम पंडित लड़ते हैं मंत्र से। क्योंकि हम निस्वार्थ मन से, मैं निस्वार्थ मन से घर से मोह माया त्याग के निकल चुकी हूँ। सच बोल रही हूँ। मैंने केशव पापा से भी बात करना बंद कर दिया। क्योंकि अगर भगवान ना करे कल मुझे हो या केशव को कुछ हो गया तो उस आदमी को
बर्दाश्त की ताकत रहे, उसको रहे कि वो कर लेगा कंट्रोल। मैं जानबूझ के उनसे झगड़ा कर रही हूँ कि उनको एक गुस्से में वो मुझे भूल जाए, वो भूल जाए केशव को, क्योंकि देखो उनके पास तो लड्डू है समझे। मेरे पास देखिए खोने के लिए कुछ नहीं अपने सिवा। इससे मैंने अपनी माता रानी को क्या कहा, ये कोई फिल्मी बातें नहीं है मैंने अपनी माता रानी को कहा, माँ पूरे देश का बंदिश करो, पूरे विश्व का बंदिश करो। आने वाले 20-25 सालों में कभी कोई बीमारी मेरे लोगों तक नहीं आनी चाहिए। क्योंकि पता है मैं क्या सोचती हूँ हमेशा, माँ ये कोरोना से सब मर जाएंगे तो मेरे केशु के साथ खेलेगा कौन। लेकिन अब मैं निकली हूँ, मैं बोल रही हूँ माँ तूने शायद बकरे की बलि ली होगी, मुर्गे की बलि ली होगी, मेरी इतनी सी इंतज़ाम मान लेना, हम दोनों की बलि साथ में ले लेना। एक प्रेग्नेंट औरत की बलि तो तुझे शायद ही कोई कभी दिया होगा, मेरी बलि ले लेना, लेकिन पूरे देश को बचाना। ये कोई मिथ्या नहीं है, कोई झूठ नहीं है। बाय रोड औरत ट्रैवलिंग कर रही है, कितने लोग को भी शर्म नहीं आती सब लोग काम दे रहे हैं मुझे, झूठ नहीं बोलूँगी, काम आएगा बातें कर रहे हैं। शक्तियाँ ये दक्षिणेश्वरी काली माँ में जब शमशान काली सब साल कहते हैं ना, हर तरह की काली की शक्ति, भी काली घाटे वहाँ जाऊँगी। देखो मुझे इतना विश्वास है, मुझे कुछ नहीं होगा। एक माँ अपनी बेटी को और अपनी नाती को कुछ होने नहीं देगी। इतना विश्वास भी है कि 4 साल बाद अपनी माँ के पास आई हूँ ना, तो इस बार कोई अच्छी सौगात लेके आऊँगी। और नहीं कुछ ला सकी तो एटलीस्ट अपने देश को बचा के, अगर मैं कहते हैं ना मेरी बलि चढ़ भी गई, मैं देश के लिए कुर्बान भी हो गई, तो कम से कम वीरों में नाम तो लिया जाएगा। क्योंकि मैं मंत्रों के ज़रिए करती हूँ, और ये बात मेरे बगलामुखी पंडित लोग अच्छे से जानते हैं कि जब इंसान बगलामुखी की पूजा ठान के कहीं निकलता है तो कभी कभी माँ साधक को ही मांग लेती हैं। साधक को बोलेंगी तू क्या दे सकता है, तो मैंने तो यही संकल्प किया है कि अगर मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है अपने सिवा, तो अगर आपको लगे इस देश को बचाने के लिए अगर मेरी बलि भी देनी पड़े, तो मैं अपने केशों के साथ खुशी खुशी बलि दे दूँगी। कम से कम मेरा केशों और मैं देश के काम तो आएंगे ऐसा। लेकिन मेरी बलि माँ बलि ऐसे मत लेना, अगर मेरी बलि लेनी रहे तो सारे विश्व की बंदिश होने के बाद जब आपको मुझे लेना रहे तो एक झटके में ले लेना, अचानक से मेरा एक्सीडेंट करना और मुझे अपने पास बुला लेना। ये इसलिए मैं घर से मोह माया त्याग के आ चुकी हूँ। मैं अपनी बेटियों से भी, बेटियों को छोड़ के आई क्योंकि वो अच्छे से हैं। केशव के पापा से भी बात नहीं कर रही हूँ, वो अच्छे से हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन उनके अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए। अगर कुछ हो गया तो, नहीं हुआ तो केशव गोद में रहेगा तो उनकी खुशी बढ़ जाएगी। बात ये है, क्योंकि हम जब पूजा पाठ पे निकलते तो हमें ये सारी चीज़ें त्याग के निकलने पड़ते हैं। हमें नहीं पता कि हम घर पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। निकलने के लिए विद्या देवी निकल चुकी है। देखिए ज़रूरी नहीं है, होनी तो किसी के साथ कहीं भी हो सकती है। दूसरी बात, रिश्तों में ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। मैं इतनी यात्रा पे निकलूँ, मैं ईमानदार हूँ ना। मैं अपने केशव के पापा से बहुत प्यार करती हूँ, ये मेरी ईमानदारी है। और ये ईमानदारी ये है कि ज़रूरी नहीं मैं आज प्रेग्नेंट हूँ इसके लिए नहीं। मैं पहले जब यात्रा पे आती थी, महीना 2-2 महीना यात्रा पे रहती थी, अपना चरित्र अपना ईमान सही रखती थी। ऐसे तो नहीं ना ब्रह्मचार्य का व्रत रख करके घूमती थी। लेकिन अगर इसी तरह हर रिश्ता ईमानदार रहे ना तो अच्छी बात है। कहते हैं हर आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है और हर औरत के पीछे एक आदमी का हाथ होता है। कितने लोगों के पीछे विद्या देवी का हाथ तो है, लेकिन विद्या देवी के पीछे किसी का हाथ नहीं है। कोई ऐसा नहीं है जो ऐसा सोचे कि चलो सपोर्ट करें। मैं पहले भी आपको बताऊँ ना, जब मैं यात्रा पे निकलती थी, मेरे मिस्टर थे ना जिनसे तलाक हो गया मैं महीना भर बाहर रहती थी ना, वो बंदा मुझे कभी फ़ोन करके नहीं पूछता था खाना खाया, पानी पिया, नहीं ऐसे। इससे मैं किसी से उम्मीद ही नहीं रखती कि कोई मुझे पूछे कि तुमने खाना खाया, पानी पिया, क्योंकि मेरे लिए इस वक्त बंदिश बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हो? अभी आज मैं हो सकेगा तो नीमतल्ला शमशान जाऊंगी, भूतनाथ मंदिर, क्योंकि शमशान की पूजा होनी ज़रूरी है। वहाँ पे बहुत लोगों का शमशान काली की पूजा करेंगे। इतना तो वादा पक्का है कि अगर मैं यात्रा से सही सलामत तो पहुँचूँगी, नहीं पहुँची तो भगवान मालिक। लेकिन ये है कि अगर मेरी बलि चढ़ भी गई तो ये वादा है कि आने वाले दिनों में कोरोना क्या कोई भी गंदी बीमारी आप तक 20-25 सालों तक नहीं आएगी। दूसरी बात, सबसे इस बात का सबूत तो मेरे सुल्तान जी ने दिया है देखा है आपने, बॉम्बे में बारिश हो रही है, ठंडी हो रही है, मेरी स्नेहलता हाजिदा डेली आयतें पढ़ रहे हैं, डेली सब काम कर रहे हैं। मेरे ग्रुप वालों को भी सबको मैंने कहा है तुम लोग डेली वो करो। और सबसे बड़ी बात, अभी यहाँ से जो पूजा होगी शमशान की, बहुत 2-3 दिनों की बहुत पूजा है, सब जगह बंदिश करनी है मुझे।
दक्षिणेश्वरी काली माँ अपनी माँ से मिलने जाऊँगी, काली घाट पे अपनी माँ से मिलूँगी, काली माँ से। वहाँ तो मैं गले लग जाती हूँ माँ को। 4 साल बाद अपनी माँ से मिलूँगी मैं, बहुत बड़ी बात है। तो ये बात मेरे लिए बहुत बड़ी है। और दूसरा, उसके बाद सारा बंदिश करके मैं विंध्याचल पहुँचूँगी क्योंकि ये लास्ट, इधर से फिर विंध्याचल, मतलब ऐसा फिर यू टर्न। लेकिन विंध्याचल के पहले बैद्यनाथ धाम जाऊँगी, देवघर कहते हैं ना, झारखंड में देवघर, वहाँ जाऊँगी, वहाँ अभिषेक करूँगी, रुद्र अभिषेक रखा है। ये सारा कुछ विश्व शांति के लिए। और मुझे इससे आप लोग के लिए, इस सब के लिए आप लोगों से किसी से कोई पैसे नहीं चाहिए। आप लोगों को अगर कोई पूजा करवानी है, शक्ति लेनी है, तो इस वक्त ये सब मौका अच्छा है, क्योंकि ये सब पूजे पाठ में आपका काम फटाफट होगा। लेकिन बाकी लोगों जैसे कुछ भी किसी का वशीकरण या जो भी सुल्तान जिन जो कर रहा है वो करेंगे, लेकिन ये जो मैं विश्व शांति की पूजा करी, इसमें मुझे किसी से 1 रुपया नहीं चाहिए। मैं भगवान पे छोड़ दी, मुझे भी नहीं मालूम कौन सी चीज़ क्या कब कैसे होगी, इतना वादा है कि होगी। फिर यहाँ से हम जाएंगे विंध्याचल। मैंने अपने भूमि पूजन में, याद है आपको, एक बार 9 चंडी पाठ करवाया था, 101 पाठ। इस बार भी वही होने वाला है। इस बार भी मैंने अपने चतुरानंद भैया को कहा, सब पूजे की तैयारी करके बैठे हैं, बस मुझे पहुँचने की देर है। वहाँ पे भी 5 दिन की बहुत बड़ी पूजा होगी, 101 पाठ करा जाएगा, 11 पंडित बैठेंगे, बहुत बड़ा हवन होगा। ये सिर्फ और सिर्फ विश्व कल्याण के लिए, कोरोना भगाने के लिए होगा। और ख़ास साथ में मेरे केशों के लिए भी उसमें दुआ कर दूँगी। मैंने मन्नत मांगी है कि आगे आने वाले दिनों में अगर कोरोना पूरी तरह से ख़त्म हो गया, मतलब माँ, मुझे विश्वास है विंध्याचल में अगर 101 पाठ होता है तो कहते हैं कि सारी अला बला निकल जाती है। जिस काम से होता है काम होता ही है। तो ये पाठ अच्छे से हो जाए, मेरा केशव अच्छे से हो जाए ना, तो मैंने मन्नत मांगी है कि मैं आगे 5 साल मेरे बच्चे का बाल मुंडन नहीं करवाऊंगी, मुंडन में 5 साल बाद विंध्याचल में करवाऊंगी। और प्लस उसके बाद आज 100 पाठ करवाया, अगर मेरा देश बच गया, कोरोना बीमारी से हट गया, तो मैं 1001 पाठ करवाऊंगी, चाहे उसमें भले क्या, क्योंकि मैं 1001 पाठ करवा रही थी, लेकिन बजट बहुत हाई था। मेरे भैया बोले, बेटा सॉरी दीदी, 51 पंडित लगेंगे, कम से कम 10-15 लाख का खर्चा है, वो मत करो, क्योंकि छोटी पूजा में भी कम से कम बहुत पैसा जाएंगे, 2.5-3 लाख रुपए ऐसे ही चले जाएंगे आपके, वो उसमें बाद में करेंगे। तो मैंने मन्नत मांगी कि अगर ऐसा हो गया ना विंध्यवासिनी माँ, तो मैं 1001 पाठ करवाऊँगी अपने पूरे देश के लिए। अभी फ़िलहाल 100 पाठ करवा के जो आईपत है उसमें मैं अपने देश को बचाने की कोशिश करूँगी। उसके बाद काशी विश्वनाथ में रुद्र अभिषेक होगा। ऐसे मतलब हर जगह पूजा करते करते विद्या देवी बॉम्बे पहुँचेगी। लेकिन बंदिश होने के बाद अगर माँ ने मेरा भोग मांग लिया, क्योंकि भगवान अपनी सबसे बड़ी, विद्या देवी सही सलामत पहुँच गई तो अच्छी बात है, और अगर कुछ हो गया तो जय राम जी की। लेकिन तब तक तो है, मैंने इतना कहा है, विंध्यवासिनी माता के यहाँ पे सब जगह पाठ वाठ होते हैं, क्योंकि वो अपना भोग कब लेंगे मालूम है, जब पूरी बंदिश हो जाएंगी ना, तब भोग लेंगे। सही सलामत पहुंच गई तो अच्छी बात है, नहीं पहुंची तो कम से कम आप लोग के काम तो आएगा मेरा केशव और मैं। तो बस तब इतना ज़रूर करना मेरे लिए, एक ही बताऊंगी मैं कि वीरों में मेरा नाम ज़रूर लेना, क्योंकि एक वीर होते हैं जो देश के लिए लड़ते हैं, और एक मैं हूँ जो निस्वार्थ मन से अपने देश की बंदिश करने निकली हूँ, सबसे रिश्ते नाते तोड़ के। मेरे रिश्तेदार आप हो, मेरे बच्चे हैं, मेरे केशव के पापा हैं, बस और कुछ नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब विश करो कि जो देश की बंदिश हम कर रहे हैं उसमें हम पूरी तरह से सक्सेस हों और ये काम पूरा करें। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं अयोध्या भी जाने वाली हूँ, अपने रामनगरी में पैर रखने वाली हूँ। मुझे पूरा विश्वास है मेरी माँ पे कि मेरी माँ इस पूरे देश की, विश्व की बंदिश करेंगी, और मेरे पास तो उनको देने के लिए कुछ नहीं अपने आप के सिवा। तो मैंने माँ को यही कहा है, ये प्रेग्नेंट औरत 15 महीने से अपने बच्चे को लेके घूम रही है, अगर इससे अच्छा भोग तुझे मिलता है कहीं तो बता दे। भोग में, बलि में मुझे चाहिए तो तू ले ले, क्योंकि इससे अच्छा प्रसाद तो ना तुझे आज तक कभी मिला है और ना कभी मिलेगा। लेकिन देश बचा ले, और मेरे केशव के पप्पा को हमेशा सुखी रखना, मेरे तीनों बच्चों को अच्छे से रखना, प्रेरणा प्रांजल हनी को, क्योंकि केशव तो मेरे साथ जर्नी कर रहे हैं ना, बस अच्छे से अपना, और कुछ नहीं। बाकी एक और बात, कुछ लोगों को एक गलत फहमी है कि मैं क्या देखती हूँ, आईनी अम्लियत देखती हूँ तो झूठ बोलती हूँ। आईनी अम्लियत आप इस वक्त क्या कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, बैठ रहे हो, बात कर रहे हो, हम सब देखते हैं। मुझे पता है कौन अच्छा है कौन बुरा है। मैं इतनी बड़ी पुजारी हूँ, इतना बड़ा यूट्यूब चलाती हूँ, तो मुझे आदमी की पहचान है कि कौन कब क्या कर सकता है और इस वक्त कौन क्या कर रहा है।
हम इस बात की परीक्षा नहीं लेते, लेकिन हमें सब कुछ दिखता है, सब कुछ पता चलता है। आईनी अमलेट होती ऐसी चीज़ है कि जब हम लोग सामने बैठे रहते हैं ना, हाजिदा बैठती है और लोग बैठते हैं, तो उसमें साफ साफ दिखता है सामने वाला क्या कर रहा है, समझ रहे, खा रहा है, पी रहा है, बात कर रहा है, ये कर रहा है। फिर जब वो सब सारी चीज़ें देखते हैं ना, तो यहाँ बहुत तकलीफ़ होती है। किसी अपनों का देखते हैं हम लोग तो, कि क्या कमी है हमारे प्यार में, हमारे ईमानदारी में, कि कोई हमसे कोई ईमानदार क्यों नहीं रह पाता है। जिसकी भी बात करें, हम निस्वार्थ मन से, बेगर किसी लालच से आपसे बेशुमार प्यार करते हैं। तो हमारे किसी के भी कोई भी रिश्तों में, तो हमारे में क्या कमी है कि ऐसी बातें आ जाती हैं। नहीं करना चाहिए किसी के। देखो, हम कोई भी रिश्ता हो, जैसे कोई मियाँ बीबी का या कोई, हम अपने से ही शिकायत कर सकते हैं, सामने वाले से शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि सामने वाले का हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो जन्मजात का गंदा है। हम अपने से शिकायत करेंगे, हम अपनी चीज़ों को डांटेंगे, हम अपनी चीज़ों को बोलेंगे कि क्यों, आखिर क्यों। बस तो बस अगर यू क्यों का सवाल जवाब अगर आपके पास हो तो समझ जाइएगा, क्योंकि अब ये वीडियो कल बनेगी, क्योंकि आज तो मैं थकी हूँ, आराम करूँगी। बस एक क्यों का जवाब दीजिएगा हर एक मियाँ बीवी, हर एक में, कि अगर एक इंसान, एक पार्टनर आपके साथ ईमानदार है तो दूसरे पार्टनर को भी आपके साथ ईमानदार रहना चाहिए। बस सामने वाला इंसान, बाहर की औरतें क्या कर रही हैं, कैसे कर रही है, वो मीनिंग नहीं रखता है। मीनिंग ये रखता है कि आपके लिए इंसान पूरी दुनिया से लड़ता है, मरता है, आपकी हर खुशी को खुशी, हर गम को गम, आपकी हर ज़रूरत पूरी करता है। उसके बाद भी ऐसी क्या कमी आ जाती है कि इंसान धोखा देने पे मजबूर हो जाता है। ये बात है। तो बस देखो, ये कोई मिथ्या नहीं है और मैंने कोई नाटक कर रही हूँ। मैं अपने मैं यहाँ पे काली घाट में कोलकाता में बैठी हूँ, काली माँ के दर्शन कर रही हूँ। और ये बात सच है, जो पंडित देखेंगे कि ये बात सच है कि अगर माँ को कुछ, क्योंकि इतना बड़ा, अभी आप देखते होंगे बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े पुल बनते हैं तो बलि दी जाती है। मेरे से बलि क्या, इसलिए मैंने बोला कि मेरे से अच्छी बलि क्या लगेगी। तो बस हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जय माँ बगला हूँ, जय माँ।